हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर 3। बच्चों चैप्टर का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो देखिए बच्चों, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं। यह स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने में धुआं उत्पन्न नहीं करता है। इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देते हैं। ये कम प्रदूषक होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो क्या है बच्चों, बिटुमेन। क्या उत्पाद है? बिटुमेन एक उत्पाद है जिसको सड़क निर्माण करने के उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो बच्चों लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान है कि बताइए खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। तो बच्चों कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा खालिस्तान है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है हमारा परिष्करण। क्या कहलाता है बच्चों? परिष्करण कहलाता है। तीसरा है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो बच्चों सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन सा है बच्चों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों वेब सामने सत्य असत्य लिखिए। तो बच्चों निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य हमें लिखना है। तो पहला हमारा कथन है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो बच्चों जीवाश्म जो ईंधन होते हैं प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, तो ये बच्चों नहीं बनाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता है। तो इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो बच्चों असत्य, क्योंकि सीएनजी तो सबसे कम प्रदूषक होता है, ना कि सबसे अधिक। तो इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य। तीसरा है कथन कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो बच्चों सत्य। जो कोक होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो इसका कथन कैसा है बच्चों? सत्य। इसके बाद बच्चों अब है इसके बाद कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो जो बच्चों कोलतार होता है वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। तो बच्चों सत्य है। इसका कथन कैसा है बच्चों? सत्य है। इसके बाद डा क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बच्चों इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य, क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है वो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है। तो पहला कथन असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है।
चौथा कथन भी सत्य है और पांचवा कथन असत्य होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो बच्चों कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों कोक एक कठोर सरंध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिकीकरण, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्क्रमण में किया जाता है। तो बच्चों इसका उपयोग किस में किया जाता है? इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्क्रमण में किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो बच्चों पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, उच्च दबाव ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।